ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्यशेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः प्रातः काल के स्वाध्याय सत्र में आज अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद के पंचम मंत्र का विचार है। आज का विषय है आदित्य और चंद्रमा में प्राण और रई दृष्टि, ये विषय है। आदित्यो ह वै प्राणो रैरेव चंद्रमा रैर्वा एतत्सर्वं यन्मूर्तं चामूर्तं च तस्मात् मूर्तिरेव रई। आदित्यो ह वै प्राणो रैरेव चंद्रमा रैर्वा एतत्सर्वं यन्मूर्तं चामूर्तं च तस्मात् मूर्तिरेव रई। निश्चय ही आदित्य ही प्राण है। सबके अंदर जो प्राण है, जो हर रोज आप हर इंसान 21,600 बार श्वास लेता है और छोड़ता है 24 घंटे में। तो जो प्राण है, जो तुम्हारे अंतःकरण में प्राण है, वो व्यष्टि प्राण है, और जो बाहर जो प्राण है वो समष्टि प्राण है, पर दोनों एक ही हैं। अंतःकरण में जाकर दिल में, हृदय में जाकर के फिर वापस आता है, और जिस व्यष्टि का संबंध समष्टि से छूट जाता है उसी को मुर्दा कहते हैं। और व्यष्टि समष्टि का जो संबंध बना रहता है प्राणों का, उसे जीवित आत्मा कहते हैं। जब प्राण निकल गए और प्राण लेने देने की प्रक्रिया बंद हो गई, बस उसी समय पर वो मुर्दा घोषित कर दिया जाता है। तो जो प्राण है वो सूर्य हैं, और रई चंद्रमा है। यह जो कुछ भी मूर्त, मूर्त माने स्थूल, अन्न रस आदिक, और अमूर्त माने सूक्ष्म। प्राणों को आप आंखों से देख नहीं सकते हो, परंतु अन्न आदिक को, भोजन को, पेय को आंखों से देख सकते हो, स्पर्श कर सकते हो। तो मूर्त जो है वो रई है, और अमूर्त यानी कि सूक्ष्म। अमूर्त यानी सूक्ष्म। तो ये जो मूर्त और अमूर्त, यह सब रई है। अतः मूर्ति ही रई है, यानी कि यह जो कुछ मूर्त स्थूल और अमूर्त माने सूक्ष्म, ये सब रई ही है। अतः मूर्ति ही रई है। यह निश्चय पूर्वक आदित्य ही प्राण है। जो सूर्य भगवान है ये सबके प्राण हैं। आदित्य ही प्राण है, और भोक्ता अग्नि है। इनको अग्नि भी कहते हैं, भोक्ता भी कहते हैं। और ऐसे भगवान ईश्वर ही प्राणियों के अंदर में अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता
गीता में। भगवान मनुष्यों में, पशु और पशु पक्षियों में वैश्वानर अग्नि के रूप में सूर्य भगवान ही हैं। औषधि वनस्पति जंगल में जो पेड़ पौधे आदि कहें, वहाँ पर भगवान दावानल के रूप में है। अनल माने अग्नि, उसका भी अर्थ होता है दावानल। जो वृंदावन में दावानल कुंड भी है, तो भगवान वहाँ पर दावानल अग्नि का पान किया था। औषधि वनस्पति पूरे पृथ्वी पर, औषधि वनस्पति आदि में जो आग है वो भगवान दावानल है। प्राणियों के अंदर में जो भोजन पाचन करती है वे वहाँ भगवान वैश्वानरो भूत्वा, वहाँ भगवान वैश्वानर भगवान है। समुद्र के अंदर में वैदिक वांग्मय के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से और वेदों के हिसाब से तो पृथ्वी से 10 गुना सूक्ष्म और व्यापक जल है। जल से 10 गुना सूक्ष्म और व्यापक अग्नि है, और अग्नि से 10 गुना सूक्ष्म और व्यापक वायु है। वायु से 10 गुना सूक्ष्म और व्यापक आकाश है। पर वर्तमान के हिसाब से जो पुस्तकों में पढ़ाया जाता है उसके हिसाब से 29% पृथ्वी, पूरी पृथ्वी, और 71% माने 71% समुद्र माने जल का भाग है, और 29% पृथ्वी का भाग है। तो यहाँ पर जो समुद्र के अंदर में जो अग्नि है उसका नाम है, उसका है बड़वा नल। जो 71% माने 71% में समुद्र के अंदर जो अग्नि उसको बड़वा नल। प्राणियों के अंदर में वैश्वानर, और औषधि वनस्पति पेड़ पौधे इनके अंदर में दावानल। ये तीनों अग्नि के रूप में, तीनों अग्नियों के रूप में भगवान सूर्य ही हैं। तीनों अग्नियों के रूप में अग्निदेव ही हैं। प्राण अर्थात भोक्ता अग्नि, और रई चंद्रमा है। चंद्रमा को रई में चंद्रमा है, और प्राण सूर्य हैं, और रई ही अन्न है, और चंद्रमा है वही अन्न। और यह भोक्ता जो अग्नि है वो अन्न एक ही है। एक प्रजापति माने तात्पर्य है कि प्रजापति, चंद्रमा भी प्रजापति हैं, सूर्य भी प्रजापति हैं। तो सूर्य को अग्नि कहा, चंद्रमा को अन्न कहा, और अग्नि ही अन्न को पचाती है। तो एक भोग्य एक भोक्ता, दोनों के रूप में, अगर तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी, बेटा भी तुम्हारा, ऐसे ही जगत सृष्टा प्रजापति ने 2 रूपों को धारण किया, सूर्य और चंद्रमा का रूप। तो सूर्य प्राण रूप में, चंद्रमा अन्नम सोमम सोम, इस रूप में चंद्रमा। पर दोनों ही रूप प्रजापति के हैं। सबसे पहले सृष्टि सूर्य चंद्रमा की हुई, तो सूर्य चंद्रमा दोनों के रूप में प्रजापति ही हैं, भोग्य के रूप में और भोक्ता के रूप में। यह भोक्ता अग्नि और अन्न एक ही है, माने प्रजापति के ही रूप हैं। दोनों रूप में प्रजापति हैं, जगत सृष्टा हैं। इसमें भेद जो वो केवल गौण प्रधान भाव का ही है। सो किस प्रकार से है ये यहाँ पर कहते हैं, ये सब रई अन्न ही है। चंद्रमा सोम है ना, वो अन्न को रई, और वह क्या है, यह जो मूर्त यानी कि स्थूल, और जो अमूर्त यानी कि सूक्ष्म है। स्थूल भी जगत सृष्टा ब्रह्मा है और सूक्ष्म भी जगत सृष्टा ब्रह्मा है। सूर्य भी वही है और चंद्रमा भी वही है, भोक्ता भी वही है, भोग्य भी वही है, अन्न भी वही है और अन्न के खाने वाले भी वही हैं। जगत सृष्टा प्रजापति, प्रजापति एक है, ईश्वर एक है।
भोगी रूप होने पर भी रई ही है, अतः इस प्रकार विभक्त हुए अमूर्त से अन्य जो मूर्त रूप है वही रई है, अन्न है, क्योंकि वह अमूर्त भोक्ता से भोगा जाता है। ये बात यहां तक हुई। शेष वार्ता कल। ओम